हेलो भाई साहब, कैसे हैं आप लोग? आज मैं ऐसे एक न्यूज़ देख रहा था जो पेपर लीक हुआ उस मसले से। बिहार में बच्चों प्रोडक्शन कर रहे थे, प्रोडक्ट कर रहे थे, बच्चे प्रोडक्ट कर रहे थे। उनके ऊपर पुलिस दोनों हाथ से लाठियों से मार रही थी। मुझे बड़ा अफसोस हुआ और बड़ा ताज्जुब हुआ कि 2 साल तक बच्चे और बच्चियां दिन और रात मेहनत किया उन्होंने अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने भविष्य के लिए। 2 साल तक रात और दिन एक करते रहे वो बच्चे। आज मुझे बोलते हुए मेरे आंख नम हो जा रही हैं। अफसोस की बात है, अगर इंसान हो तो आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। और उनके पेपर लीक कर दिए गए। और आज अगर वो बच्चे सड़क पे उतरे हैं, सरकार से सवाल करने के लिए उतरे हैं, तो उन बच्चों को जो है बेरहमी से बेरहमी से पुलिस मार रही है। पुलिस मार रही है। उनका खता क्या है? उनका खता क्या है? जिसने पेपर को लीक किया उसको तो औकात नहीं है पुलिस लाठी चार्ज करने की। उसके पास तो औकात नहीं है पुलिस वालों की कि उसके ऊपर जाके लाठी चार्ज करे। मैं यहां तक कहता हूं कि सीबीआई और सीआईडी और क्राइम ब्रांच तक की हिम्मत नहीं है कि सवाल कर ले वह। और एक पेपर नहीं, कितने पेपर लीक हुए हैं। आज तक किसी ने उसके दोषी पाए गए हैं? आज तक सीआईडी, सीबीआई और क्राइम ब्रांच और एनएसए जो है, किसी ने निकाला? मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं देख करके मेरी आंखें नम हो गई हैं, मेरी आंखें नम हो गई हैं। उन बच्चों को यहाँ ये वक्त नहीं है, ये बात नहीं करने वाला है कि हिंदू मुसलमान। बच्चे बच्चे हैं। आने वाला कल का ये बच्चे भारत के मुस्तकबिल हैं। मुझे इस बात से शर्म नहीं है, मुझे इस बात से तकलीफ नहीं है कि अगर जो कातिल है उसको कातिल न कहो। और मैं माफ़ी चाहता हूँ जज साहब कि जो आपने जो है, बड़ी शर्म आई मुझे जो आपने कहा कि कुछ काकरूस हैं। जो काकरोच हैं, ऐसी बात आपसे नहीं उम्मीद थी सर। लेकिन मैं कुछ कह भी नहीं सकता हूँ क्योंकि आपकी एक आवाज़ मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। इसलिए मैं आपको गलत बात कह ही नहीं सकता हूँ। सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन ये उम्मीद नहीं थी किसी सुप्रीम कोर्ट के जज से। बस ये अफसोस मैं अपने दिल में रख सकता हूँ, बस ज़बान पे नहीं ला सकता क्योंकि मेरे लिए ज़बान पे लाना अच्छा नहीं है। मैंने आपकी बड़ी सम्मान करता था, बड़ी इज्जत करता था। चलिए, बहरहाल वो इज़्ज़त तो आपकी इज़्ज़त मेरे लिए अभी भी है क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। तो सॉरी, जज हैं आप। सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, सीनियर जज हैं आप। इसलिए अब आपको कुछ कह ही नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरा जो है एक भारत का जो संविधान और कानून और जो मुझे सिखाया है, जो मुझे आज जो अधिकार दिया है कि उसके उसको उसी उसमें रहना है, तो हम उसी उसमें रहेंगे। यानी एक सीधी सीधी सी बात है कि मैं जिस पोजीशन का आदमी हूँ, मैं अपनी औकात में रहना, औकात से बाहर नहीं बोलना चाहिए। तो मैं वो क्योंकि मेरा कानून भी ये कहता है, मेरा भारत का कानून भी यही कहता है कि अपने बड़ों की जो अपने से बड़े काबिल हैं उनकी इज्जत करो। मैं इज्जत करता हूँ आपकी।
लेकिन मुझे बेहद तकलीफ़ हुआ है जो नीट का पेपर बच्चों का लीक हुआ। इस पे भी सर कुछ बोल देंगे तो मेहरबानी होगी। और बच्चे बड़े दुखी हुए हैं, बहुत तकलीफ़ हुए हैं। हालांकि मैं इस बात को नहीं जस्टिफाई करता हूँ। कुछ न्यूज़ों में मैंने, कुछ सोशल मीडिया में मैं सुना हूँ कि कुछ बच्चों ने आत्महत्या भी कर लिया है। तो जो बच्चे आत्महत्या कर लिए हैं उनके माँ बाप के दिल से पूछे उनकी औलादों के लिए कितनी दर्द होगी। और मैं क्या कहूँ सर आप लोगों से, अगर इसी तरह रहा तो फिर वो क्या होगा सर, मैं तो नहीं समझ सकता। दुनिया कहाँ जा रही है। मिडल ईस्ट में 300 फीट ऊंचाई पे स्टेडियम बनाया जा रहा है। कोई मुल्क जो है वो उड़ने वाली कारें बना रही हैं सर। कोई मुल्क नेट इतना फास्ट बना रही है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। कहीं कई ऐसे कंट्रियां हैं जो समंदर में सड़क बना रहे हैं, रेलवे लाइन बिछा रही हैं। और ये हमारा भारत अगर इसी हालत में रहा तो क्या होगा सर। ये गाय गाय गोबर गौमूत्र यही चलेगा, पढ़ाई लिखाई नहीं होना है सर, बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज होना है, यही सब है अब हमारे भारत में। पढ़ाई की कोई अहमियत नहीं है क्या। जो चाहे जो जिस यूनिवर्सिटी का जो है रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जाए, उसकी कोई मान्यता, कोई वो कानून और कोई वो नहीं है कि सर क्या कर सकते हैं हम भी भाई। जो आप लोगों को बेटर है वो भी हमें भी बेटर है। जो नेता लोग हैं उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ना, उनके बच्चे दर्जा 1 से LKG से वो यूरोप में पढ़ रहे हैं। गरीबों को क्या है, जाहिल रहेंगे क्या है फ़र्क पड़ जाएगा आप लोगों को सर। जाहिलों से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। जाहिल रहेंगे पॉलिटिक्स बढ़ेगी, और जाहिल रहेंगे तो आप ही घर के बच्चे जो है सब सारे बच्चे जो है आले आले अफसरान, आले आले ग्रेडरान बनेंगे। गरीब साले तो जूता खाएंगे ना, जैसे हमारे जैसे गरीब लोग जूता खाएंगे। बस यही अब है ना। गरीबों का मसीहा कोई नहीं है क्या सर। अरे गरीबों का मसीहा बनो। मैं तारीफ़ करता हूँ, खान सर की तारीफ़ करता हूँ, उनको सलाम करता हूँ जो गरीबों के लिए खड़े हैं। और सलाम करता हूँ उन लोगों को जो गरीबों का मसीहा है। तमाम इसमें हिंदू हैं, तमाम इसमें मुसलमान हैं, तमाम क्रिश्चियन पारसी हर कास्ट के लोग हैं, उनको मैं सलाम करता हूँ जो गरीबों का मसीहा बने हैं। आप लोग इतने कुर्सी पे बैठे हुए लोग हैं सर, आप लोग तो बेहतर कुछ करने की कोशिश करते हो। एक बार गरीबों के लिए आपसे ये मेहरबानी, आपसे रिक्वेस्ट होगी, गरीबों के ऊपर मेहरबानी करेंगे आप। प्राइवेट स्कूलों का हाल तो ये है कि वो चमड़ा नोच ले रहे हैं। गरीबों के कैसे पढ़ाएंगे इतने महंगे पढ़ाइयाँ में। मुझे मजबूरन कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस ने जो काम करके गई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू काम करके गए थे, उसके लिए कोई भी गवर्नमेंट आय नहीं कर सकती है। कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है शिक्षा को बढ़ाया था, हर ग्राम सभा में प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल किया था। आज वो सब खत्म हो रही हैं। और आने वाला वक्त ऐसे ही होगा कि जो जितने प्राइमरी और मिडिल की स्कूल गवर्नमेंट ही है, उसकी ज़मीनों को जो है हो सकता है उठा करके किसी जो है धन्ना सेठों को दे दिया जाए। हो सकता है, कुछ भी भारत है इस टाइम, कुछ भी हो सकता है। तो कम से कम सर आप लोग अपने एक बड़ी कुर्सी पे बैठे हो, आप लोग कम से कम कुछ तो गरीबों का मसीहा बनो। गरीबों का मसीहा कोई नहीं है। धन्यवाद। जज्बात में अगर कोई मुझसे गलती हुई तो मैं माफ़ी चाहता हूँ।